रीगा चीनी मिल शुरू हो रहा है और कई जनप्रतिनिधि थे, लगातार कोशिश भी कर रहे थे कि जो यहाँ के युवा हैं उनको रोजगार मिले और कई घर ऐसे हैं जहाँ पर हर दिन कुछ न कुछ आमदनी होनी चाहिए। उसका भी जो समय है वो आ चुका है। अब किसानों की जो चाहत है वो पूरी होगी। हमारे साथ आनंद मोहन जी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, कितना कोशिश हो रहा था आप लोगों की तरफ से ये चीनी मिल आ जाए और अब आने के बाद क्या परिवर्तन नजर आएगा? आपने सुना होगा कि 7 दिनों के अल्पकालीन सत्र में लवली आनंद जी ने 4 बार रीगा चीनी मिल के पुनर्चालन इसके लिए वो आवाज उठाती रही और ये पुनर्संचालन हुआ है। इसका बेहद क्षेत्र के लोगों में खुशहाली है। हम इतना तक ही नहीं रुकेंगे। जो 3 प्रमुख वादे थे उसमें था पुनौरा धाम में ये जो माँ जानकी की प्राकट्य भूमि है पुनौरा धाम, वहाँ अयोध्या के तर्ज पर भव्य मंदिर का निर्माण हो और राम जानकी कॉरिडोर, स्पेशल कॉरिडोर अयोध्या पुनौरा धाम जनकपुर तक, नेपाल तक ये जाए, ये मांगे। उसके बाद रीगा चीनी मिल और तीसरा रेलवे शिवहर भाया सीतामढ़ी मोतिहारी भाया शिवहर रेल लाइन, ये चिर प्रतीक्षित मांग थी, ये भी पूरा हो चुका है। ये 3 वादे ये हम लोग पूरा कर चुके हैं। सवाल नेता प्रतिपक्ष की तरफ से खड़े किए जा रहे हैं इस यात्रा को लेकर। खर्च बहुत हो रहा है, बेकार का। पहले भी नीतीश कुमार यात्रा किए हैं, कोई मतलब नहीं निकला है। किस तरह से देखते हैं? देखिए ये प्रगति यात्रा है। अब मैं देख रहा हूं कि जिन बातों की कल्पना लोगों ने कर रखा था या कल्पना के बाहर दिखता था, ये असंभव सा प्रतीत होता था। प्रगति यात्रा के दौरान जहां भी जनप्रतिनिधियों ने उन सवालों को छेड़ा, माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में दिया, वो अनाउंस होता चला गया। ये कम बड़ी बात नहीं है कि ऑन स्पॉट उसकी घोषणा हो रही है। तो प्रतिपक्ष को जिसको कुछ नहीं करना है, बेचैनी तो होगी। चुनाव सामने है। नहीं, अब खेला होने की बात भी हो रही है कि कुछ खरमास के बाद कुछ खेला हो जाएगा। ठीक है, एक बार खेला हो चुका है, एक बार खेला हुआ था, अब आगे भी खेला करेंगे। आप लोग देखिए, अभी भी खरमासा चल रहा है। तो क्या वाकई खेला होगा? लगता है ऐसा कुछ? देखिए, वो हमने कहा कि एक बार खेला हो चुका है, उन्होंने ही कहा था खेला होगा। क्या कहा था इसको? ये जो 4 उपचुनाव हैं, पिछले दिनों जो इस स्टेट में 4 उपचुनाव हुए विधानसभा के, कौन खाली किया था? 3 महागठबंधन, 1 एनडीए। और बड़ी उम्मीद के साथ लोगों ने कहा कि ये सेमीफाइनल है और सेमीफाइनल का जो रिजल्ट होगा हम जीतेंगे, फाइनल भी जीतेंगे 25 का। तो सेमीफाइनल में 4 सीटों पर चारों खाने चित हो गए। हम लोग तो देख ही रहे सब। तो आनंद मोहन थे और इन्होंने साफ तौर पर बताया कि किस तरह से चीनी मिल का फायदा पब्लिक को होगा। हालांकि उन्होंने साफ तौर पर यह भी इशारों में कहा कि उपचुनाव हुए थे, उपचुनाव में लोगों ने उसका रिजल्ट देखा है, अब आगे भी उसका परिणाम देखेंगे। लेकिन फिलहाल जो स्थानीय जनप्रतिनिधि है वो बेहद खुश है और उन्हें लगता है कि इस चीनी मिल के जरिए विकास की बयार इस इलाके में बहेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर हैं। सीतामढ़ी में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया और सबसे बड़ी बात यह है कि जो बहुत दिनों से मांग हो रही थी सीतामढ़ी की, वो मांग पूरी हो चुकी है। हमारे साथ सांसद है सीतामढ़ी के, और जिस चीनी मिल को लेकर के काफ़ी मांग हो रही थी, सर आपने बहुत प्रयास किया, कोशिश की, अब सारी चीज़ें ज़मीन पर आ गई। नहीं, एक तो पूरे ज़िले में बहुत खुशी की लहर है। ये 4 जिले अगल बगल के जितने हैं, उसमें जितने गन्ना उत्पादक हैं, सब में खुशी की लहर है कि ये 5-6 साल के बाद ये चीनी मिल शुरू हो रही।
और इसमें सभी लोगों का योगदान है। हमारे जितने माननीय विधायक लोग हैं, हमारे सांसद, पड़ोस के भी सांसद है, यहाँ के स्थानीय सांसद लवली आनंद जी हैं, हम लोगों ने मेहनत किया। हमारे पंकज मिश्रा जी रूनी सैदपुर के हैं, रंजू गीता जी इस विभाग की मंत्री रहे हुए हैं, सब ने इसमें प्रयास किया। इसमें किसी एक और दो आदमी का नहीं, सब ने प्रयास किया है। और सबसे बड़ी बात है, ये हमारे किसानों की इतनी बड़ी यहाँ इसकी ज़रूरत थी शुरू होने की। आप देखिए, और इतने अच्छे ये जो आए हैं यहाँ, हम लोग इनका स्वागत करते हैं, उन्हें आश्वासन देते हैं कि हर आदमी का सहयोग उनको मिलेगा, क्योंकि वो देश के अगले साल, दूसरे तीसरे साल के अंदर में वो देश के सबसे बड़े शक्कर उत्पादक हो जाएंगे। ये जब चल जाएगा, और इसके यहाँ जितनी कैपेसिटी शक्कर उत्पादन की है, डिस्टिलरी की है, पावर जनरेशन की है, साल भर के अंदर वो 5 गुना उसका करने जा रहे हैं। तो ये बहुत खुशी की बात है। एक इंडस्ट्री थी पूरे हमारे सीतामढ़ी में जो बंद थी, हम लोग बहुत शर्मिंदगी महसूस किया करते थे। सब ने यहाँ मेहनत करके आज इस मिल को शुरू करने का ये किया है। मैं जो आए हैं उनको स्वागत करता हूँ, उन्हें आश्वासन देता हूँ सहयोग का, और पूरे जिले वासियों को, खासकर गन्ना किसानों को मैं उसके लिए बधाई देता हूँ। नेता प्रतिपक्ष सवाल उठा रहे हैं कि भाई मुख्यमंत्री घूम रहे हैं, खर्चा हो रहा है, इतना क्यों खर्चा हो रहा है, पहले भी घूमते थे, क्या फायदा हुआ? नेता प्रतिपक्ष क्या करेंगे? वो विपक्ष में है, वो तो बोलेंगे ही ये बात खुद अगर घूमते थे तो बड़ा अच्छा लगता था। आज मुख्यमंत्री घूम रहे हैं तो मुख्यमंत्री को घूमने का अधिकार नहीं है? पूरे जिले में, पूरे राज्य में घूमने का और देखने का कि क्या हालत है, क्या प्रगति है, क्या क्या कमी है, क्या क्या जरूरतें हैं जनता के बीच में, क्या तकलीफ है जनता को, घूमना ही चाहिए। वो अपना घूमते रहें, बोलते रहें, बयान देते रहें, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं। पंकज मिश्रा जी हैं। पंकज मिश्रा जी, स्थानीय जनप्रतिनिधि होने के नाते आप लोगों पर भी बहुत दबाव रहता था। आज इतनी बड़ी पूरे 4 जिला में खुशी का लहर हो गया है, और खुशी के लहर के कारण किसान जो है इतना उत्साहित हुआ है कि आज जब से पता चला है कि चीनी मिल शुरू होने वाला है, तब से किसान अपना बीज कहीं कहीं से व्यवस्था करके 10 कट्ठा 5 कट्ठा लगाना शुरू कर दिया है। और हमको लगता है कि इससे 4 जिला के लोगों का जो है सो बहुत बड़ा लाभ होने जा रहा है। बिल्कुल, इस चीनी मिल को शुरू कर रहे हैं। ऑनर हमारे साथ है। सर, क्या कहेंगे? बहुत मेहनत के साथ अब ये चीज शुरू हो रही है, अब कई उम्मीदें हैं, क्या कहेंगे? मैं कर्नाटक से बिहार तक आया हूँ। पहले आने के पहले मेरे को थोड़ा डर था। इधर आने के बाद ये लेडीज को एक तौर में बोलते हैं, उसका मदर पिताजी का घर कैसे सोचता है, उससे ज्यादा हमको प्यार हो गया। सब ठाकुर साहब और सब मंत्रीगण, एमएलए साहब, एमएलसी, सब चुनायित प्रतिनिधि और किसान लोग इतना प्यार से वेलकम किया, इतना प्यार से घर का आदमी ऐसा एक बार आने के बाद ऐसा हो गया। मेरे को ये देखने के बाद हम ज्यादा इन्वेस्टमेंट बिहार में करने का ऐसा सोच के हम 2 दिन के पहले इन्वेस्ट बिहार का एक प्रोग्राम था, उसमें इंडस्ट्री मिनिस्टर और ठाकुर साहब और सब एमएलए साहब सब पूरा बोलने के बाद हम 1000 करोड़ विद इन 2 ईयर सब बिहार में इन्वेस्टमेंट करेंगे। बिकॉज ऑफ द वो फैमिली मेंबर जैसे हमको प्यार से देख रहा है, उसका ब्लेसिंग सपोर्ट सब हमारे ऊपर है, हमारे कंपनी के ऊपर है। इसके लिए इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू टेल इन द वर्ड्स, बट उतना हमको खुशी हो गया। बिहार में निवेश कर रहे हैं, सबसे पहले तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, आपको बधाई। और बिहार की जनता भी, यहाँ की जनता भी चाह रही है कुछ बेहतर हो। रंजू गीता है, पूर्व मंत्री हैं, उनसे ही बात कर लेते हैं। और मिथिलेश जी भी हैं। मिथिलेश जी, आप लोगों को भी इंतजार था इस वक्त का कि जल्द से जल्द ये शुरू हो जाए, जब जनप्रतिनिधि थे, जनता की मांग थी। बिल्कुल, संपूर्ण सीतामढ़ी, शिवहर, मोतिहारी, नेपाल बॉर्डर, इन तमाम क्षेत्रों के लोगों का, जो किसान का रीढ़ का हड्डी टूट गया था, तो स्वाभाविक है और ये बहुत सुखद घड़ी है कि डबल इंजन के सरकार में आज फिर से रीगा चीनी मिल का शुभारंभ हो रहा है। रंजू गीता जी, क्या कहेंगे इसमें? सबसे बड़ी खुशी की बात है कि देश की इस हमारे भारत देश की सबसे मजबूत शक्ति किसान होते हैं, और मेरे जिला के लिए ये एक बहुत उपहास बन गया था। हम लोग बहुत मायूस थे, और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों के द्वारा पुनः जीवंत किया गया है आज रीगा शुगर मिल को। इससे बड़ी खुशी सीतामढ़ी वासियों के लिए नहीं हो सकता, आसपास के जिला के लिए कोई खुशी नहीं हो सकती है। तो बहुत आज खुशी का, और एक इतिहास के पन्नों पे स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा आज का दिन कि बंद पड़ा हुआ चीनी मिल आज शुरू हो गया, और बाहर कर्नाटका के ऑनर आकर के यहाँ शुरू किया। और उनका खुद का स्टेटमेंट है कि मुझे लग रहा है कि घर में आया हूँ।
तो बिहार के इस माहौल को बनाने वाले परम आदरणीय विकास पुरुष माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के लिए आधी आबादी राज्य की महिलाओं की ओर से मैं साधुवाद देती हूँ और कृतज्ञता अर्पित करती हूँ कि आपने ऐसा माहौल दिया कि अदर स्टेट के लोग यहाँ अपना घर समझ रहे हैं। बहुत बहुत आभार। मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा को किस तरह से आप लोग बिहार में आ रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। मुख्यमंत्री जी और गन्ना के जो भी किसान हैं बहुत हर्ष और उल्लास मना रहे हैं कि इतना बंजर जो पड़ गया हुआ था जमीन आज लहलाएगा, गन्ना भी लहलाएगा कि किसान की खुशी को उम्मीद नहीं है। यही कहना चाहूँगी कि आदरणीय नीतीश कुमार जी इस धरती पर आए, उनको बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। माननीय सांसद क्या कहेंगे मिथिलेश जी? माननीय विधायक आदरणीय देवेश चंद्र ठाकुर जब सांसद हुए तो उन्होंने ये वचन दिया कि मैं इरिगा मिल के प्रारंभ के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। और मुझे लगता है कि ये बिहार का माहौल तो एनडीए सरकार का देन है, परंतु सीतामढ़ी में ये बिल्कुल लग रहा था कि असंभव सा है। और माननीय देवेश चंद्र ठाकुर जो एनडीए के एमपी सीतामढ़ी से बने हैं, वो अपने कार्यकाल के प्रथम वर्ष में ही भगीरथ प्रयास करके धरातल पर उतार के दिखाया। ये मैं समझता हूँ कि सीतामढ़ी जिला में ये एकमात्र श्रेय आदरणीय देवेश चंद्र ठाकुर का जाता है कि जिन्होंने ये संकल्प लिया और प्रयास करके धरातल पे उतारा। और ये बात अलग है कि एनडीए की सरकार है, सबका सहयोग मिल रहा है, परंतु आज के इस पुनरुद्धार का एकमात्र श्रेय ईमानदारी से मैं यहाँ के एमपी देवेश चंद्र ठाकुर को देता हूँ कि जिन्होंने प्रयास करके धरातल पे काम करके दिखाया। ये है एनडीए के सरकार और एनडीए के सांसद और विधायकों का जनता के प्रति प्रतिबद्धता। क्योंकि डबल इंजन की सरकार की बात कही जा रही है, हमारे साथ और भी कई गेस्ट हैं, उनसे बात करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जिस डबल इंजन की सरकार की बात कही जा रही है, जनप्रतिनिधियों को ये लग रहा है कि इसी डबल इंजन की सरकार के कारण जो योजनाएं हैं वो जमीन पर उतर रही हैं। लंबे समय से चीनी मिल का इंतजार था, बेहतर तरीके से चीनी मिल चले और लोगों को उसका फायदा मिले, रोजगार मिले, तो वो सपना भी अब जमीन पर उतर रहा है। कैमरा पर्सन सुनील के साथ आशुतोष चंद्रा।